संसार में लोग खुद ही गुमान में डूबे हुए हैं। अहंकार खुद ही लोगों के अंदर इतनी ज्यादा है कि जब अहंकार टकराता है तो आपस में लड़ाई झगड़े का विकराल रूप धारण कर लेता है। ईगो इतनी बढ़ चुकी है कि कोई झुकने का नाम नहीं लेता। औरों की तो छोड़ो, एक परिवार में आप अपने बच्चों को भी ज्यादा नहीं कह सकते। मां बाप की कहीं बात भी बेइज्जती होती है। बहन भाई एक दूसरे को बात कहें तो भी बेइज्जती हो रही है। इसकी और कोई वजह नहीं है, सिर्फ ईगो है, अहंकार। आदमी माने ना माने उसकी मर्जी, हर कोई मर्जी का मालिक है, लेकिन असलियत यही है। वरना दो भाई भाई या दो बहनें एक दूसरे को कुछ कहते हैं तो इसमें बेइज्जती वाली बात कहां से आ गई? जिसको जो बात लगी उसने कह दी, आपको ठीक नहीं लगी, आप कहते हैं कि मुझे ठीक नहीं लगी, दैट्स ऑल। लेकिन ना झगड़े का रूप धारण कर लेता है, और झगड़ा भी इतना बढ़ता है जरा जरा सी बातों पे। लोग सुनाते कुत्ते के पीछे आदमी मर गए, फलां चीज के पीछे ये हो गया, तो बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं। वो घटिया जून आदमी के सर्वोत्तम जून, क्योंकि पशु को तो हीन माना जाता है धर्मों में। इंसान तो सर्वश्रेष्ठ है, पशु के लिए इंसान कट जाते हैं आपस में, बात कुछ भी नहीं होती। चलो ठीक है, कोई बात है, उसको वैसे बैठ के समझाया जा सकता है। तो आज आदमी के अंदर इतना अहंकार, इतना गुस्सा है, कई तो बैठे ही नाक की तरफ बड़ खाते रहते हैं। उनका बस नहीं चलता। अगर बस चले, रिमोट उनके हाथ में हो, तो दुनिया कब की खत्म हुई होती। ये तो भगवान ने कृपा कर रखी है। ऐसे लोगों के पास तो खुद का रिमोट नहीं होता, क्योंकि वो खुद पे काबू नहीं पा सकते दुनिया का, तो क्या बिगाड़ें या क्या अच्छा करें। तो आज के युग में, इस बुराई के युग में अहंकार खुद ही बहुत ज्यादा है। मैं बकरे की तरह इंसान करता रहता है, और कब काल रूपी कसाई हलाल कर दे कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। तो इंसान को खुद ही से, मैं से बचना चाहिए। कबीर जी ने भी लिखा है, मैं बुरी बलाए है सको तनिक सो भाग, कहे कबीर कब लगी रही रुई लपेटी आग। हाथ में रुई, उसमें आग है। आप आंखें बंद करके सो जाओ कि ठीक है भाई, रुई में लपेटी आग है, क्या बिगाड़ देगी? रुई आखिर कितनी देर आग को रोक पाएगी? कुछ देर बाद आग ने रुई को जला देना है और आपका हाथ जल जाएगा। उसी तरह मैं खुद ही अहंकार है, ये आपके अंदर इस तरह से जैसे रुई में लपेटी आग हो। जितना आप अहंकार करते हैं, जितनी खुद ही करते हैं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं कम नहीं, मैं फला नहीं, मैं तो ऐसे ही हूं, तो ये जो मैं है ना, ये घातक है। इंसान को अंदर से जलाती है, तड़फाती है, बेचैन रखती है, किसी से कभी भी दोस्ती नहीं होती। और ऐसे अहंकारी जीवों को कोई काबू नहीं कर पाता। सामने वाला दूसरा बिल्कुल ही झुक जाए तो बात अलग है, वरना गुस्सा, क्योंकि अहंकार के बाद नंबर होता है गुस्से का। जिसके अंदर अहंकार है उसके अंदर गुस्सा भी बहुत होता है, उसकी किसी से नहीं बनती होती। संसार में देखा गया है, वो कहते हैं मैं सही हूं, बाकी सारी दुनिया गलत है। ये तो कैसे हो सकता है? तो अपने अहंकार को, अपनी खुदी को मिटा डालो। आदमी के पास हिम्मत है, भगवान ने ऐसा दिमाग दिया है, ऐसी शक्ति दी है, अगर ये चाहे तो खुदी को मिटा सकता है। और खुदी को मिटा के परमपिता परमात्मा की कृपा दृष्टि, दर्श दीदार के लायक बना जा सकता है। खुदी मिटानी है, और खुदी मिटती है राम नाम से, सेवा सुमरन से, भक्ति इबादत से। खुदी को मिटाना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जिनके अंदर ये अहंकार आ जाता है, खुदी आ जाती है, उनको लगता ही नहीं कि उनके अंदर अहंकार है। सबसे बड़ी बात तो ये है, उनका सूक्ष्म अहंकार उन्हें बहुत तंग करता है। ऐसी ईगो बन जाती है कि मैं ये हूं तो हूं। मन कहता है तू है तो है, परवाह ना कर, तू ऐसा ही रहना, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए। क्योंकि मन ही तो है, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार को जो देता है।
और आदमी अड़ जाते हैं, और ऐसों का फिर बुरा हश्र होते हमने देखा है, क्योंकि अहंकार को मार है। देर सवेर मार तो पड़नी पड़नी है, मार पड़ने पे मान जाओ तो अच्छा। हमारे ख्याल से मार पड़ने से पहले मान जाओ तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता कि खुद ही छोड़ दो, राम नाम से नाता जोड़ लो। क्योंकि जब मार पड़ती है, जो पड़ गई उसका नुकसान तो होगा, कम हो या ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन अगर उस अहंकार की मार पड़ने से पहले पहले आदमी अपनी खुदी को छोड़ दे राम नाम का जाप करके, तो खुद ही अंदर से चली जाएगी, अंदर दीनता नम्रता आएगी, और दीनता नम्रता से ही प्रभु का प्यार वैराग्य प्रकट होता है, और प्रभु कण कण में जर्रे जर्रे में नजर आने लगते हैं। इसलिए अपनी खुदी को मिटा डालो, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। बेप्रभा जी फरमाते, मन से लड़ना कलयुग की भक्ति है, और ये मन की ही देन है खुदी अहंकार। अहंकार बहुत तरह का है, किसी को धन दौलत का होता है, जमीन जायदाद का होता है, राज पहुंच का होता है, ज्यादा बाल बच्चे परिवार बड़ा है उसका भी होता है कि हम इतने लोग हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। किसी को अपनी खूबसूरती पे अहंकार होता है, किसी को किसी गुण पे अहंकार होता है, और सबसे घातक अहंकार मन का सूक्ष्म अहंकार होता है। दिखने में नहीं आता, लेकिन वो अहंकारी पुरुष सब में गलतियां निकालता रहता है, कोई किसी को नहीं छोड़ता, हर किसी में गलतियां निकालना और अपने आप को दिखाना कि मेरे में थोड़ी ना कमी है, सारी दुनिया गलत है। तो ऐसे अहंकारी पुरुष कभी ना तो चैन से जीते हैं, और उनका घर परिवार भी चैन से जी नहीं पाता, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। उनका कोई यार दोस्त मित्र भी वही होगा जो सिर फिरा हो सकता है, जो सारा दिन इंसान जलता रहता है ईर्ष्या में, जलता रहता है गुस्से में, जलता रहता है अहंकार में। उसके संगी साथी कैसे खुश रह सकते हैं? समझौता होता है। कई बार शादी हो जाती है ऐसे लोगों की, या तो औरत में या आदमी में अगर ऐसा कुछ है, एक चुप रहता है, बस समझौता हो गया, अदरवाइज कोई जिंदगी थोड़ी ना होती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोई कहे ना कहे पीर फकीर की तो सुन के मान लो, दूसरों के कहने से तो कई तो कहते ना, एक पंजाबी में होता है काली टिट्टन आजकल बहुत ज्यादा है, उसका मौसम है, ये गेहूं की कटाई होती है वो बहुत आती, तो उसको कहते इधर फेंको तो वो वापस फिर इधर आएगी, उसको फिर फेंको, पंजाबी जगह टिट्टन वांगू पुट्ठा ही चल देते। तो आजकल के आदमी कई तो टिट्टन ही है, उनको कोई दूसरा आदमी कह दे तेरे में खुदी है, तेरे में अहंकार है, तेरे में गुस्सा है, करूंगा तेरे बाप का है, आजा इधर निकल बाहर, क्यों पंगा लेते हो? संतों को भी मान ले यही काफी है, हमारी बात पे भी पूंछ टूए की तरह उठा लेते यूं हैं, मुझे कह रहे हैं बस सारा मेरे पे ही है। तो अजीबोगरीब है, तेरे पे और तेरे बाप पे थोड़ी ना होगा। अगर तेरे में कमी है तो तेरे पे ही होगा, डर मारा है, तेरे में कमी है तो तेरे पे है 100%, नहीं कमी तो फिर तिल मिलाता क्यों है, सफाई कर ले अपनी, नहीं तो फिर सुन। आज के युग में इस तरह की अहंकार खुद ही ज्यादा है, मन का सूक्ष्म अहंकार। किसी की नहीं मानते वो लोग, कोई आ जाए, उन्होंने एक फिट कर लिया मन ने। ये भी एक हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन पंजाबी में कहा करते हैं प्यों के फाना लाता। हम कई बार फावड़ा चलाते हैं और ऐसा होता कि जो फावड़ा होता है उसका जो डंडा होता है हाथ में पकड़ते हैंडल, तो वो कई बार हिलने लग जाता है, तो उसमें गिल्ली लकड़ी का एक घड़ के लगा देते हैं ठोक के, तो वो जाते ही अंदर फूल जाता है थोड़ा पानी लगने से, तो गिल्ला पहले ही होता है तो वो निकलता नहीं, फिर उसको कहते हैं गिल्ला फाना लाता, एक कहावत है। सो कईयों के मन ने गिल्ला फाना लगाया होता है, ये मादया पुता सारे कट जी पर तो मन नहीं ना किसे दी। सो कई ऐसे भी होते हैं, और होता क्या है, खुद का नुकसान, घर परिवार का नुकसान, आसपास वालों का नुकसान। और फिर ऐसे लोग बाद में प्रचार करते हैं व्याख्या सुन के, मेरे पास ना आना, मेरे से तो सबको नुकसान होगा, अभी बोला था और नुकसान। क्योंकि संतों के वचनों को काटना बेहद नुकसान होता है। हम ये नहीं कहते कि हमारा वचन काटा हम इसलिए गुस्से,
संत वचन अल्लाह वाहिगुरु राम के करते हैं। माइक आप नहीं बोल रहा, हम बोल रहे हैं तो ये माइक चल रहा है। वैसे फकीर होता है, अल्लाह वाहिगुरु राम अगर कोई ख्याल देता है तो हम बोल रहे हैं, वो ख्याल नहीं देता तो हमने क्या बोलना है, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते। तो उस भगवान का आप ख्याल काटते हैं, फिर कहां सुखी रहोगे, कैसे खुशियां मिलेंगी, कहां से शांति आ जाएगी। सतगुरु तो दातें देता है, चाहे कहीं भी दे दे, लेकिन कई बार मूड ऐसे होते हैं उस दात को ना लेके मन की बात को आगे रखते हैं और वो खाली रह जाते हैं। पता नहीं क्या खुशी बख्श दे संत। वो कहते हैं ना, संत का क्रोध भी दाती होता है। ये कबीर जी ने, बहुत संतों ने लिखा है, हमने पढ़ा, ऐसे तो लिखा नहीं, क्योंकि अगर उन्हें क्रोध भी आ जाए उसमें भी कोई दात दे जाए क्या पता, पर अगर उसी क्रोध को उल्टा ले लो तो आगे वाली भी चली जाए क्या पता। ये घोर कलयुग का समय है। ये बातें जो आपको सुना रहे हैं, कई महाशय ऐसे भी होते हैं, उनको लगता है कि फलां आदमी ने बात गुरु जी को बताई, फलां ने बताई, फिर वो ऐसे मुंह दबा के और पूरी आंखें तरेर के टौंट कसते हैं, अच्छा ऐसा है वैसा है। लानत ऐसे लोगों पे, लानत जननी पे, क्योंकि जो संतों की बात को भी ऐसा समझता है, हमें कुछ नहीं आता जाता, हम वहां से आए हैं, कोई सोच के नहीं है कौन सी व्याख्या करनी है। यहां जैसा वातावरण है, या जिस तरह के लोग खसलत के स्वामी बैठे हैं, वैसा राम हमें ख्याल दिए जा रहा है और हम बोले जा रहे हैं। फिर भी लोगों के चिलूने लड़ते हैं, कीड़े काटते हैं कि भाई नहीं, कोई बताता है, कोई कहता है। अब ऐसे लोगों का क्या किया जा सकता है। संत बद्दुआ तो दे नहीं सकते, वरना ऐसे लोगों के लिए तो बद्दुआ ही संभव है। सो कहने का मतलब, संत तो सबका भला मांगते हैं, बद्दुआ नहीं देते। पर एक कहावत है, किसी संत महापुरुष ने लिखी है, राम किसी को नहीं मारता, नहीं बैरी किसी का राम, अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। सो राम नहीं मारता किसी को, ना वो किसी का बैरी है। ऐसे गुरु संत पीर फकीर होते हैं, उन्होंने बताओ बैर क्यों कमाना है, बताओ क्यों बैर कमाएंगे वो किसी से, क्या लेना है। आप अपनी जगह मस्त, संत अपनी जगह मस्त, क्या दाल लेनी है आपसे। लेकिन उनको दुख आता है कि आने वाला भयानक जो भूचाल है आप पे आने वाला है, जब लेने के देने पड़ेंगे चिल्लाओगे। इसलिए वो व्याख्या कर करके सोए हुओं को जगाते हैं, वरना उनको क्या, आप मजे करो, करते रहो, भरोगे जब चिल्लाओगे तड़फोगे तब देखना। पर उनको दर्द होता है, चाहे आदमी उनको अपना माने ना माने, पर संतों के लिए सर कोई अपना होता, उनको गाली देने वाला भी उनका अपना होता है। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके ऊपर भयानक दुख ना आए, परेशानियां ना आए, इसलिए व्याख्या करते हैं। इसलिए वो अल्लाह वाहिगुरु राम अंदर से ख्याल देते हैं। नहीं तो ऐसे ऐसे अकलमंद तो पीर फकीरों के लिए कोई खास चीज नहीं होता, क्योंकि वो तो अपने आप को बहुत बड़ा अकल वाला समझता है ना, कि मुझे ये, मुझे वो, मुझे फला। तो साथ संगत को जो बात कही जाती है वो सिर्फ एक के लिए नहीं होती, पता नहीं कितने, अगर यहां हजारों लोग बैठे तो हो सकता है सैकड़ों के अंदर ऐसे ख्याल हो जो तभी संत पीर फकीर व्याख्या करते हैं। किसी एक के लिए सारी संगत को व्याख्या करना यह संभव हो ही नहीं सकता। तो अपने आप को अंदर से निगाह मारो, अपने गिरेबान में देखो, अपने अंदर की कमियों को छोड़ो। जब खाली होते हो कभी सतगुरु के गुण गाया करो, अल्लाह वाहिगुरु की चर्चा किया करो। सारा दिन किसी की निंदा, कभी किसी को पकड़ लिया, कभी किसी को पकड़ लिया। अरे खुद के ऊपर असर होगा, आपके परिवार के ऊपर असर होगा। खुद दुखी, परिवार दुखी, क्यों ऐसे काम करते हो। बड़े बड़े बुजुर्गों को देखा है, बच्चों को देखा है, पढ़े लिखे आलिम फाजलों को देखा है, राम नाम लेने वालों को देखा है, जिनको गंदी आदतें पड़ जाएं नहीं हटते। उठ जाओ, मान लो आपका कोई साथी ऐसा, आप उठ के चले जाओ। अकेला दीवार से बुड़बुड़ाएगा कितनी की देर, अगर अपने आप चुप होना पड़ेगा। आपका बैठना कोई लिखा तो नहीं कि आपने बैठे ही रहना वहां, कहीं मजबूरी हो जाए, मियां बीबी ऐसे हो तो कहता उसके तो अब पास बैठना ही पड़ेगा, उसकी तो पकाई हुई खानी है, कहां जाएं। तो फिर वहां राम नाम की चर्चा छेड़ लो, गालियां मिलेंगी कोई बात नहीं, आप तो सही चर्चा छेड़ रहे हो। हाँ में हाँ ना भरो, कोशिश करो प्यार से मोहब्बत से, किसी तरह वो बातें टल जाएं, टल जाएंगी अगर आप हिम्मत करो तो। सो कहने का हमारा मतलब, आज ईगो, खुदी, अहंकार, चुगली, निंदा जीव छोड़ दे। मालिक को माने ना माने उसकी मर्जी, फिर भी सुखी रहेगा। क्योंकि ये चीजें इतना दुख देने वाली होती है, चुगली, निंदा, बुराइयां, जो एक तक नहीं कुलों तक असर करती हैं।
समय लग जाता है, फिर चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए बुराइयां निकाल डालो, मत करो अड़ियां, मन की अड़ियां। एक विप्रवाज ने शब्द भी बनाया है कि अड़ी 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 ना कर बहुत ही तू अड़ी, कि हे मन दीवाने अड़ी ना कर, बहुत अड़ियां करता है तू, तेरी अड़ी बर्बाद कर देती है। इसलिए मन की अड़ी के पीछे ना चलो। फिर लेने के देने जब पड़ते हैं मन फिर भाग जाता है, कहता मैं कोई जिम्मेवार नहीं। सो भाई एक बार कहते हैं एक गधा था, गधा, और गधे की खाज हो रही थी टांग पे। उसने एक पशु को कहा यार मेरी टांग पे खाज कर दे। वो कहता ना भाई मैं तो नहीं करता, तेरे क्या पता कब दुलत्ती झाड़ दे। कहता तू फिक्र ना कर, मुंह उठा के कहता मैं जिम्मेवार हूं। आवाजें निकाली पूरे जोश में कि देख मैं इतनी बड़ी आवाज निकाल के वायदा करता हूं। जैसे बड़ी आवाज निकाली उसने सोचा यार इतना चिल्ला रहा है तो चलो खाज कर ही देता हूं। उसने खाज करनी शुरू की। आपको पता ही है गधे को आदत होती, उसने दुलत्ती झाड़ी मुंह पे दड़ाक। तो वो कहता साले तेरे को पहले कहा था कि मैं खाज नहीं करूंगा तो दुलत्ती झाड़ेगा, झाड़ दी ना दुलत्ती। कहता देख तब कितनी बड़ी आवाज थी, अब तो मेरी आवाज नहीं निकल रही, मैं कोई जिम्मेवार नहीं। गधे की आवाज बाद में दब जाती है ना। तो मन तो फिर ऐसा है, अभी तो आपके बहुत ऊंची आवाज निकाल के कह रहा है मैं जिम्मेवार हूं जिम्मेवार हूं, और जैसे कोई गम चिंता रूपी पहाड़ टूट पड़ा ये तो खिसक जाएगा, फिर रह जाएगी आत्मा, तड़पते रहना, बेचैन होते रहना। भला है अगर उस समय आने से पहले पहले आदमी मान जाए, राम नाम में लग जाए, मालिक की भक्ति इबादत करे, तो सुख मिले, शांति मिले, परमानंद से माला माल हो जाए।